पुराना मकान। अमन और उसके दो दोस्त रोहित और संजना एक पुराने सुनसान मकान में दाखिल हुए। गांव वालों ने कहा था कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात को खिड़कियों से रोशनी दिखाई देती है। तीनों ने हंसते हुए सोचा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस अंधविश्वास है। मकान के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले, टूटी लकड़ियाँ और हवा में अजीब सी गंध। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ रही थी। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। रोहित बोला, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी ऊपर से एक बच्चे जैसी हंसी गूंजी। संजना कांप गई, यह तो बच्चा है, लेकिन गांव वालों ने तो कहा था यहाँ कोई नहीं रहता। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़े। ऊपर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर एक कमरा था जिसमें पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी रखी थी। वो कुर्सी खुद ब खुद झूल रही थी। अमन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अचानक कमरे की बत्तियां जल उठी। हालांकि पूरे मकान में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। झूले पर एक बच्चा बैठा था। उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना गुड़िया थी। उसने सिर उठाकर देखा, उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह मुस्कुराया और बोला, आप लोग खेलने आए हो, अब कभी घर नहीं जा पाओगे। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर खिड़की पर लोहे की सलाखें उग आई, जैसे ज़मीन से निकल आई हो। संजना चीखी। रोहित ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। अमन ने बच्चा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे धुएं से होकर निकल गया हो। बच्चा धीरे धीरे हवा में उठा और दीवार पर चढ़ गया। दीवारों पर खून से लिखा था, जो अंदर आए वो यहीं रह जाए। और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मकान की खिड़कियों से फिर रोशनी आ रही थी, लेकिन अब झूले पर 3 और गुड़िया रखी थी, जिनके चेहरे बिल्कुल अमन, रोहित और संजना जैसे थे। निष्कर्ष, कुछ जगहें खाली नहीं छोड़ी जाती, वहाँ हमेशा कोई ना कोई इंतज़ार करता है अगले मेहमान का। Okay guys, so if you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Bye.